जय गणेश, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रत्यय प्रकरण के अलग अंदाज में। तो टॉपिक का नाम है प्रत्यय प्रकरण। और प्रत्यय प्रकरण मतलब हुआ प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया। प्रत्यय कैसे बनाते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखे हुए हैं कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्दों का मतलब होता है कि शब्दों के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा धातु कुछ भी हो सकता है। या तो संज्ञा हो सकता है, या तो सर्वनाम हो सकता है, या विशेषण या धातु कुछ भी हो सकता है शब्द में। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्दों के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो प्रत्यय से पहले आप लोग पढ़े होंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वह है शब्दांश कि जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है हन जो त्रिच। हन का मतलब होता है मारना और त्रिच ये है प्रत्यय। हन में त्रिच प्रत्यय लगाने से हन बदल जाता है और बन जाता है हंतरी, और हंतरी का मतलब होता है मारने वाला। तो हन में यदि त्रिच प्रत्यय लग गया तो बन गया हंतरी, और हंतरी का मतलब हो गया मारने वाला। हमने पहले ही बताया था कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। ये क्या है? शब्दांश, शब्द का हिस्सा। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्दों के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ये शब्द है और इसके अंत में लगा और इसके अर्थ में क्या कर दिया? परिवर्तन। तो शब्दों के रूप में क्या लेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या धातु। तो यहाँ पे ये है हन है धातु। हन क्या है? धातु। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है पांडु जोड़ अन। पांडु क्या है? संज्ञा। पांडु क्या है? संज्ञा। और ये है पांडु प्लस अन इक्वल टू हो गया पांडव। पांडु जो है एक व्यक्ति का नाम है और अन एक प्रत्यय है। पांडु के साथ जब अन प्रत्यय लगा तो हो गया पांडव। इसका मतलब हुआ पांडु का संतान, पांडु का संतान। उसके बाद है यदु। यदु में जब अन प्रत्यय लगा तो ये दोनों मिलकर के बना यादव। तो यदु में अन प्रत्यय लगने से यदु बदल गया और बन गया यादव, और अर्थ में परिवर्तन हो गया, अर्थ बदल गया। यादव का मतलब हुआ यदु का संतान। तो ये दोनों जो शब्द है ये दोनों है संज्ञा और ये है धातु। धातु रहे, संज्ञा रहे, सर्वनाम रहे, विशेषण रहे, उसके साथ प्रत्यय लगेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा, तो उसको बोलेंगे प्रत्यय। ये तीनों आपका है प्रत्यय। त्रिच अन, तो दो गो में अन प्रत्यय लगा हुआ और एक में त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। तो अब दोस्तों पढ़ते हैं कि प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ पे हमने लिखा है प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो गया आपका कृदंत प्रत्यय और दो नंबर में हो गया तद्धित प्रत्यय। पहला जो प्रत्यय है उसका नाम है कृदंत और दूसरा जो प्रत्यय है उसका नाम है तद्धित। कृदंत जो प्रत्यय है आपका ये धातुओं के साथ लगता है। कृदंत प्रत्यय धातुओं के साथ लगता है, इसलिए ये कृदंत प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमने कृदंत प्रत्यय का परिभाषा लिखा है। धातुओं के बाद लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, या बोल सकते हैं धातुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और इससे बने हुए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
जोड़ कत इक्वल टू क्या हुआ, भूतः। तो भू क्या है, ये है धातु और इसमें लगा कत प्रत्यय और बन गया भूतः। तो ये जो कत है इसी को बोलेंगे कृदंत प्रत्यय, क्योंकि ये प्रत्यय धातु के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये हुआ कृदंत। तो भू जोड़ कत इक्वल टू होता है भूतः। भू मतलब होना, भूतः का मतलब हुआ हुआ, मतलब कि ये हो गया भूतकाल में। भू माने होना, होना से हो गया हुआ। तो भू जोड़ कत इक्वल टू भूतः, हन जोड़ त्रिच इक्वल टू हंत्री। ये दोनों के दोनों जो प्रत्यय हैं ये है कृदंत प्रत्यय के उदाहरण, क्योंकि ये दोनों प्रत्यय धातु के साथ प्रयुक्त हुए हैं। किसके साथ प्रयुक्त हुए हैं, धातु के साथ। धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय और इससे बने शब्द को बोलते हैं कृदंत शब्द। तो ये जो आपका शब्द बना है इसको बोलेंगे कृदंत शब्द। ये जो है आपका कृदंत शब्द, कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। इसका नाम दूसरा भी है, कृदंत को हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय, ये भी याद रखना है। कभी कभी कृदंत को बोलते हैं कृत प्रत्यय। अब चलते हैं तद्धित प्रत्यय पे कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है, कृदंत प्रत्यय के बारे में हमने बेहतर तरीके से समझा पढ़ा, और अब अगला देखते हैं आपका है तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो इसी को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। और इससे बने शब्द को, तद्धित प्रत्यय से जो बनता है शब्द, जो शब्द बनता है तद्धित प्रत्यय से, उसी को बोलते हैं तद्धितांत, तद्धितांत शब्द। इसका मतलब हुआ तद्धितांत का मतलब हुआ तद्धित अंत शब्द, अंत में तद्धित रहे प्रत्यय, तो बोलेंगे तद्धितांत शब्द। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगा, सर्वनाम के साथ होगा और विशेषण के साथ होगा। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले होने वाले शब्द। और विशेषण क्या है, जो विशेषता बतलाता है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल बुद्ध जोड़ अन बराबर बौद्ध, बुद्ध प्लस अन इक्वल टू बौद्ध। ये जो बुद्ध है ये संज्ञा है और इसमें लगा है अन प्रत्यय। ये अन प्रत्यय जो है इसी को बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। तो बुद्ध जोड़ अन इक्वल टू हुआ बौद्ध, मतलब कि बुद्ध का संतान। कहने का मतलब है कि जितने भी बुद्ध के अनुयायी हुए, बुद्ध के बातों पे चलने वाले, उनको कहा गया बौद्ध। तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था बुद्ध और उसमें हमने अन प्रत्यय लगाया और बना दिया बौद्ध। इसका मतलब हो गया बुद्ध का संतान। अब आगे देखिए, राधा जोड़ ढक बराबर हो गया राधेयः। राधा एक लड़की का नाम है, संज्ञा है और इसमें लगा दिया ढक प्रत्यय तो बन गया राधेयः, राधा का संतान। सुंदर जोड़ त्व, सुंदर क्या है विशेषण, इसमें लग गया त्व प्रत्यय और बन गया सुंदरत्वम्। अब देखिए सर्व और ये है थाल, सर्व प्लस थाल बराबर सर्वथा, हमेशा। इस तरह से जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है ये सब प्रत्यय का नाम है अन, धक, त्व, थाल। ये चारों प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो इस प्रत्यय से बना हुआ ये चारों शब्द है इसी को बोलते हैं तद्धितांत शब्द। ये चारों शब्द को बोलते हैं तद्धितांत शब्द। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब आगे बढ़ते हैं, कृदंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। कृदंत प्रत्यय में सबसे पहला जो है वो है आपका कत और कत्वत प्रत्यय। और ये कत और कत्वत प्रत्यय जो है ये है कृदंत प्रत्यय का उदाहरण। इसको बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। कत को बोलेंगे कृदंत, कत्वत को बोलेंगे कृदंत। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रत्यय हमेशा धातु के साथ लगता है। ये साइड जितना भी है सब के सब क्या है धातु, सब के सब क्या है धातु। और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है ये है कत प्रत्यय। तो भू जोड़ कत इक्वल टू क्या होता है भूतः। भूतः मतलब हुआ। तो कत और कत्वत प्रत्यय, कत और कत्वत प्रत्यय में सबसे पहले हमने देखा कत प्रत्यय को। तो
तो धातु के साथ कत प्रत्यय को लगाया तो हो गया जो उससे बना शब्द उसको बोलेंगे कृदंत शब्द। तो भू जोड़ कत इक्वल टू क्या हो गया भूतः, भूतः का मतलब हुआ। गम जोड़ कत इक्वल टू गतः, गतः का मतलब गया। पठ जोड़ कत इक्वल टू पठितः, पठितः मतलब पढ़ा गया। तो जैसे ही धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय लगता है, तो उसके अर्थ को सीधा परिवर्तन कर देता है। तो सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि कत प्रत्यय से बने हुए शब्द के अंत में लगा हुआ है तह, तह, तो पकड़ लेंगे कि इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। एग्जाम में क्या पूछता है कि गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो गतः में आपका है कत प्रत्यय, ये याद रखना। अंत में देखेंगे तह तो समझ जाएंगे कि इसमें जो है कत प्रत्यय। कत और कत्वत प्रत्यय का यही है कि कत वाले में आपको मिलेगा त और कत्वत में मिलेगा आन। कत्वत प्रत्यय से बने हुए शब्द के अंत में मिलेगा आन। तह अगर है तो समझ जाएंगे कि कत प्रत्यय, अगर आन है तो समझ जाएंगे कत्वत प्रत्यय। तो अभी हमने कत्वत प्रत्यय का उदाहरण समझाया और उसके बाद हम समझाएंगे कत्वत का। इसी तरह से सेम बना हुआ वद जोड़ कत वदितः, बुरु जोड़ कत उक्तः। ये थोड़ा सा अंतर है। विद्यार्थी सोचेगा कि बुरु जोड़ कत बुरुतः, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा उक्तः, उक्तः का मतलब बोला गया। मुच जोड़ कत मुक्तः मतलब छोड़ा गया। एवं प्रकार से सब का जो है कत प्रत्यय का जो बना हुआ है अंत में मिलेगा तह। भूतः, गतः, पठितः, दृष्टः, पीतः, वदितः, हतः। इसी प्रकार से हर एक एग्जाम्पल कत प्रत्यय का है। तो एग्जाम में ये आपको नहीं पूछेगा कि दृश्य जोड़ कत बराबर क्या होता है, आपको ये पूछेगा कि हतः में कौन सा प्रत्यय है। तो हतः में प्रत्यय है आपका कत, क्योंकि हन जोड़ कत मिलकर के बना है हतः, इसलिए इसमें प्रत्यय है आपका कत। अब चलते हैं अगला प्रत्यय कत्वत। कत के बारे में तो हमने जान लिया और अब चलेंगे कत्वत प्रत्यय पे। देखते हैं कत्वत प्रत्यय क्या है और कैसे बनता है इससे शब्द। कत और कत्वत प्रत्यय में कत को हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे कत्वत प्रत्यय। तो यहाँ देखिए श्याम वही धातु है और सिर्फ हमने लगाया है कत के जगह पे कत्वत। तो भूज और कत्वत, भूतवान पहले ही हमने बताया था कि कत्वत प्रत्यय से बने शब्द के अंत में रहेगा लिखा हुआ आन। देखिए भूतवान, गतवान, पठितवान, पठ जोड़ कत्वत पठितवान, पा जोड़ कत्वत पितवान, हन जोड़ कत्वत हतवान। और सब का जो मीनिंग है वो आपका भूतकाल में जाएगा। भूतवान मतलब हुआ, गतवान मतलब गया, पठितवान मतलब पढ़ा, हतवान मतलब मारा, कथितवान मतलब कहा। तो एग्जाम में पूछेगा आपको कि दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलेंगे कत्वत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत्वत प्रत्यय। तो इसी तरह से जो है इसको याद रखना है। एग्जाम में ये देखना कि अगर अंत में आन है तो इसका मतलब है इसमें कत्वत प्रत्यय है। बुरु जोड़ कत उक्तवान, ये नहीं बोलना है कि बुरुतवान। बुरु जोड़ कत होता है उक्तवान, ध्यान में रखना है, याद रखना है। उसके बाद मुच जोड़ कत तो होगा मुक्तवान। मुक्तवान मतलब छोड़ा, मुक्त मतलब छोड़ा। ये होता है कत और कत्वत प्रत्यय। आपने पढ़ा भी जो प्रत्यय प्रकरण में सबसे पहला जो प्रत्यय था वो था हमारा कत और दूसरा प्रत्यय था कत्वत। और आगे इसका कुछ मूल बिंदु देख लेते हैं। मूल बिंदु में हमने लिखा है जो पहले बताया था उसी को लिखा है कि कत प्रत्यय से बने शब्द के अंत में तह, जो कत प्रत्यय से बना रहेगा उसके शब्द के अंत में क्या रहेगा तह, तथा कत्वत प्रत्यय से बने शब्द के अंत में आन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आन। जैसे देखिए रच जोड़ कत क्या बनाइएगा? रचितः। बहुत विद्यार्थी को पता होगा, जो शुरू से हमारा वीडियो देखिएगा उसको ये पता रहेगा कि रच जोड़ कत इक्वल टू होगा रचितः। कैसे हुआ आपको पता होगा। रच जोड़ कत्वत क्या बनाइएगा? रचितवान, क्योंकि कत्वत प्रत्यय से बने शब्द में लगाएंगे आन, कत प्रत्यय से बने शब्द में तह, तो विद जोड़ कत विदितः, विद जोड़ कत्वत हो जाएगा विदितवान, आस्था जोड़ कत स्थितः,
स्थानीय और कथवत स्थितवान, इस तरह से होता है। आशा है कि आप लोग प्रत्यय का डिफिनेशन, प्रत्यय के प्रकार और कृदंत प्रत्यय के जो हमने दो उदाहरण दिया कत और कथवत, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो हम प्रयास करेंगे फिर से बेहतर वीडियो बना करके अपलोड करने का, ताकि आपको समझ में आ सके। हमारे चैनल पे बने रहें और एक से एक वीडियो संस्कृत के इसी तरह से आते रहेंगे, ताकि आपके 10वां जो एग्जाम है आपका 10th क्लास का एग्जाम, उसमें आप संस्कृत में खास करके ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा करके आप अपने अंक में बढ़ोतरी ला सकते हैं, अंक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संस्कृत जो है सबसे सरल विषय है, कहा जाए तो संस्कृत पढ़ के आप जो है एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मैथ साइंस सब हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन संस्कृत पढ़ने का मौका हर किसी को मिलता नहीं है। अगर आपको मिला है तो एक अलग अंदाज में पढ़ें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहें। एक से एक व्याकरण का वीडियो हम डालते रहेंगे और आप इसका जो है लुत्फ उठाते रहेंगे। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।